राधे राधे। आज की क्लास है हमारी वर्णमाला। आज की क्लास वर्णमाला। तो इसको समझेंगे, वर्णमाला है क्या। वर्णमाला क्या है, नाम से ही आप पहचान लेंगे। वर्ण और माला, वर्णों की माला, उसी को तो कहेंगे वर्णमाला। पर यह क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे, वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोल दे, या वर्णों के क्रमागत समूह को बोल दे, या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को बोल दे। लिपि चिन्ह क्वेश्चन अब नया आने लगा है, अभी तक तो वर्णों से चल रहा था, वो लिपिक चिन्हों से भी पूछ रहा है। तो हम कह देंगे इसको वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये तो वर्णमाला को बांटा गया। वर्णमाला के पूछ लेता है वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 52 हैं। लेखन के आधार पर 52 और उच्चारण के आधार पर 45। वर्ड भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है। वो क्वेश्चन बन जाता है यहां से, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। क्या है, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। अब वो वर्ड भी वर्ड नहीं देता है ऑप्शन में, वो दे देता है ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि, ध्वनि भी कह सकते हैं, वर्ड या ध्वनि, ये दोनों होंगे। अब ध्वनि होती किसके अनुसार है और वर्ड किसके अनुसार होती है। लेखन के अनुसार हम भाषा की बात करें, हम लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ड है, और उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेखन के आधार पर वर्णमाला में 52 अक्षर है, 52 वर्ड है। 52 वर्डों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। मूल स्वर की संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। और कुल स्वरों की बात करें, कुल स्वरों की संख्या तो भैया होगी 13। यही आपको ध्यान रखना है। कुल की बात करेगा तो 13 शब्द आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13। और केवल वो कह दे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11, या मुख्यतः स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। ऐसे ही व्यंजनों में चलता है। व्यंजनों की मूल व्यंजनों की संख्या
मूल व्यंजनों की संख्या तो 33 है। कितनी है? 33 मूल व्यंजनों की संख्या। और वो बात करते कुल व्यंजनों की संख्या। कुल की बात कर रहा है, कुल में सारे आ जाएंगे तो होंगे 39। तभी तो होंगे 13 और 39, तभी तो 52 होंगे। कुल की बात करेगा तो व्यंजन होंगे 39 और स्वर होंगे 13। और केवल स्वर की बात करेगा तो स्वरों की संख्या लगाएंगे हम 11। केवल व्यंजन बोल दे कि व्यंजन कितने, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हम 33 लगाएंगे, फिर 39 नहीं लगाएंगे। ये 39 जब लगाएंगे जब कुल शब्द आएगा। ऐसे ही स्वरों को 13 जब लगाएंगे जब कुल स्वर कुल शब्द आएगा क्वेश्चन में कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 लगाएंगे। अब बात करते हैं आज स्वरों को। स्वरों को दो भागों में बांटा है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कहे या मूल स्वर कहे यहां दीर्घ स्वर कहे, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और रे। ये हैं हमारे मूल स्वर कहे। ह्रस्व स्वर कहे, ह्रस्व माने होता है छोटे स्वर। दीर्घ स्वर की बात करता है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। अब इनको भी दो भागों में बांटा गया है। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर कौन से होंगे? आ, ई और उ। और इनको कहेंगे संयुक्त स्वर। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। कौन कौन से संयुक्त स्वर होंगे? ए, ओ, औ। अब इनको एक नाम नया और दिया गया है। वो क्या दिया गया है? सजातीय स्वर या विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होता है? सजातीय स्वर ये हैं जो समान स्वरों से, एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बने। जैसे कि बड़ा आ बना है आपका, ये आ बना हुआ है, किससे बना है? आ के साथ आ मिलने से बना है। ई किससे बन के बनी है? ई के साथ ई मिलने से ही बनी है। कोई सी भी ई हो सकती है। ऊ किससे बना है? ऊ के साथ ऊ मिलने से ही बना है। तो इसीलिए इनको कहते हैं सजातीय स्वर। क्या कहते हैं इनको? सजातीय स्वर। और इनको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर।
विजातीय क्यों कहते हैं? इसकी पहचान देखो, क्योंकि ये विभिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आ के साथ ई मिलने से ए बनती है, आ के साथ ए बनने से ए बनती है, आगे साथ ऊ मिलने से ओ बनता है, आ के साथ ओ मिलने से ओ बनता है। इसीलिए इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? जो समान स्वरों से मिलकर बना होता है उसे सजातीय, और जो विभिन्न स्वरों से मिलकर बनता है विजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। दीर्घ स्वरों को भी 2 में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या 4, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3। अब इसी के आधार पर आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब स्वरों को और भी रूपों में बांटा गया। अभी ये तो बात की थी मैंने लेखन के आधार पर, अब बात कर लेता हूं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में होते हैं भैया, वर्ड होते हैं 45। कितने होते हैं? 45 वर्ड होते हैं। इसमें भी स्वर दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या इसमें 10 है और व्यंजनों की संख्या इसमें 35 है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और हमारे व्यंजन 35 होते हैं। ठीक है। अब इसके आधार पर आगे चलते हैं कि स्वरों को उच्चारण के आधार पर, यह बात हो गई यहां तक। अब स्वरों को जीव के आधार पर, जीव के आधार पर भी बांटा है। जब हमारी जीव काम करती है उनको बोलने के लिए, तो जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने में? 3 में। जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 300 भागों में। बोलेंगे नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पक्ष स्वर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो जुबान है उसको 3 भागों में बांटा है। ये तो अग्र स्वर हो गई, बीच वाला जो बीच से बोला जाएगा वो मध्य हो गया, और जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है उससे बोला जाएगा वो पक्ष स्वर हो गया। क्या हो गया? पक्ष स्वर। जीव के आगे से उच्चारित होने वाले स्वर अग्र स्वर, और जीव के मध्य से उच्चारित होने वाले मध्य स्वर, और जीव के पक्ष से पीछे वाले भाग से उच्चारित होने वाले पक्ष स्वर। तो जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग
जीव के आगे का भाग काम करे। तो इसमें क्या आएगा? ई, ई, रे, ए, ए। पूरी वर्णमाला जो चलेगी हमारे शरीर से जुड़कर चलेगी। बोलेंगे ई, ई, री, ए। ऐसे ही मध्य स्वर से, जिनके उच्चारण कहां से किए जाए? जीव के मध्य भाग से। तो जीव के मध्य भाग से जब हम उच्चारण करेंगे किसी भी स्वर का, तो जीव का मध्य, जब जिसमें बीच का भाग में गड्ढा हो जाएगा, आप शीशा के सामने खड़े होंगे तो हो जाएगा, इसमें होगा अ। क्या होगा? अ। अब ऐसे ही जीव के पक्ष वाले की बात कर रहा है, पीछे वाले की। तो जीव के पक्ष भाग की बात करेगा तो जीव के पक्ष में जिसमें जीव का पीछे का भाग काम करे, के पीछे वाला भाग काम करे। कौन सा काम करे? पीछे वाला भाग काम करे। पीछे वाला अब जो रह गए वो यहां आ जाएंगे। कौन कौन से रहे? आ और उ, उ, ओ, औ, आओ। ठीक है, जिनके उच्चारण में हमारे जीव का पीछे का भाग काम करे। उसके बाद आते हैं हमारे होठों के आधार पर। होठों के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। ओष्ठ के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। होठ के आधार पर, जिसमें बोल उच्चारण में हमारे होठ काम करेंगे। एक होता है व्रतमुखी, सॉरी व्रतमुखी, हाँ सॉरी व्रतमुखी, और दूसरा होता है अव्रतमुखी। जिनके उच्चारण में हमारे होठों की स्थिति गोल होगी। होठों को जब हम स्वर बोलेंगे तो होठों की जो आकृति होगी वो गोलाकार होगी, वो होंगे व्रतमुखी। और जिनके बोलने में हमारे होठों की आकृति गोल नहीं होगी वो होगी अव्रतमुखी। हिंदी में किसी भी सार्थक शब्द के आगे अ लग जाता है तो नकारात्मक हो जाता है। जैसे व्रत, व्रत के आगे लगा आ एक नकारात्मक सोच देता है। तो यह हो जाएगी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ की आकृति गोलाकार हो। क्या हो? गोलाकार हो। तो गोलाकार कौन कौन से में होगी? बोल के देखिए, आप बोलिए कौन कौन से में गोल होगी? उ, ऊ, ओ, ओ, आओ। बोलेंगे ना उ, ऊ, ओ, इसी प्रकार से ये हो जाएगी। अब जिनके उच्चारण में हमारी होठों की आकृति क्या नहीं हो, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति क्या नहीं हो, होठ गोल नहीं, गोलाकार नहीं हो, कार नहीं हो। जिन्हें बोलने में हमारे होठों की आकृति कैसी होगी? गोल नहीं होगी। कैसी होगी? गोल नहीं होगी। तो कौन सी होगी? टेढ़ी बेढ़ी होगी, गोल नहीं होनी चाहिए। वो कौन से होंगे? अ,
आ, इ, ई, री, ए, यही तो होंगे। आप बोल के देखिए, पता चलेगा। अ, आ, ई, री, ए हुआ। इसके बाद देख लिया। स्वरों की ही बात चल रही है, स्वर बहुत आते हैं क्वेश्चन। अभी पेपर हुआ उसमें तो वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन दिया ही नहीं था, और अब आने की संभावना ज्यादा है। अब मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर कितने में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। देखेंगे, विव्रतमुखी, विव्रतमुखी, अर्ध अर्ध विव्रतमुखी, अर्ध विव्रतमुखी, समव्रतमुखी, और नंबर 4 अर्ध समव्रतमुखी। कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। विव्रतमुखी, अव्रतमुखी, समव्रतमुखी, अर्ध समव्रतमुखी। विव्रत माने, वी माने बड़ा, अव्रत माने गोल, जिसके उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुला हो, बड़ा खुला हो। तो कौन से में बोल के आप देखेंगे, कौन से में? आ, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला हो, क्या हो? पूरा खुला हो। तो पूरा किसमें खुलेगा? उच्चारण शब्द बोल के देखिए, वर्ड को बोल के देखिए। आ, बिल्कुल। और किसी में बोलना है? ई नहीं बोलना, ए नहीं बोलना। अब जिनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा खुलता हो, अर्ध माने आधा, विरध माने जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला हो, उसमें पूरा खुल रहा था, इसमें आधा खुल रहा। तो आधा किस किस में खुलेगा? आ, बिल्कुल। और बताइए? ए, ओ खुल रहा है। समव्रत, सम माने कम से कम, ना मालूम, व्रत, सम माने बहुत कम, ना के बराबर मुख द्वार हमारा खुला हो, मतलब लगभग बंदी हो, कह सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग हमारा बंदी हो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो। तो लगभग बंद हो, उच्चारण करिएगा। ई, 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 उ, और रे, पूरा तो नहीं खुला, लगभग खुला ना के बराबर, लगभग बंदी है। अर्ध समृद्ध में जिनके उच्चारण में लगभग आधा मुख द्वार, हमारा मुख आधा बंद हो, या लगभग पूरा बंद हो, या
आधा बंद हो। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो। आ गया, ए आ गई, ए ओ आ गया, ई उ री आ गया। अब दो रह गए आपके, कौन कौन से रह गए? पहचान कर लो, दो कौन कौन से रह गए? ए और ओ, यही रह गए ना दो, ए और अच्छा अच्छा, गलती गलती, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ए ओ, ये थे आपके स्वर। अब स्वर के आगे आएंगे हमारे व्यंजन। व्यंजन जब आएंगे तो हमें वहां ध्वनियां उत्पन्न होंगी। कौन से कंठ से बोले जाते हैं, कौन से तालु, ये भी आएंगे। अभी स्वर भी लौट मारेंगे उसमें ध्वनियों के आधार पर। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम व्यंजन, वर्णमाला को पूरा करेंगे जिसमें ध्वनियां उत्पन्न होंगी। धन्यवाद।